क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ ही सेकंड में आप उसके प्रति एक राय बना लेते हैं? आपको लगता है किसी व्यक्ति के बारे में कि ये बहुत ही प्रोफेशनल है, या कभी-कभी आपको लगता है कि इस व्यक्ति पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ज़रा सोचिए, आप अभी तक उस व्यक्ति से ठीक से मिले भी नहीं हैं, आपने उससे बहुत अच्छे से बात भी नहीं करी है, लेकिन आपका दिमाग उस व्यक्ति के बारे में एक राय बना चुका है। और ये सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है। ये आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली हर उस चीज़ के लिए कर रहा है जिसे आप देखते हैं, जिसे आप सुनते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं। और आपके इसी दिमाग के डिसीज़न मेकिंग को एक ब्रांड ओनर यूज़ करता है अपने एडवर्टाइज़मेंट में, और इसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। सो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मेरा नाम है रजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्रोथ डायरीज बाय रजनीश। अब मान लीजिए, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपने दो कॉफ़ी शॉप देखी। एक कॉफ़ी शॉप ऐसा है जो जिसकी लाइटिंग ठीक से चल नहीं रही है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छा नहीं है, स्टाफ भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और कॉफ़ी शॉप है जिसका एंट्रेंस बहुत अच्छा है, इंटीरियर ठीक-ठाक है, साफ-सफाई रखा हुआ है वहाँ, स्टाफ भी स्माइलिंग है। आप बताइए, आप कौन-सी कॉफ़ी शॉप में जाना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग बिना कॉफ़ी टेस्ट किए सेकंड कॉफ़ी शॉप में जाना पसंद करेंगे। जिन्होंने सेकंड कॉफ़ी शॉप चुना, क्या उन्होंने कॉफ़ी टेस्ट की दोनों कॉफ़ी शॉप की? नहीं। क्या उन्होंने रिव्यू पढ़े? नहीं। बस एक फर्स्ट इंप्रेशन, एक प्रेजेंटेशन, और उस पे उनके दिमाग ने एक डिसीजन ले लिया, यहाँ पे जाना चाहिए। और ये सिर्फ कॉफ़ी शॉप के लिए नहीं है, ये हर एक ब्रांड के साथ, हर एक प्रोडक्ट के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ भी होता है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन इतना पावरफुल है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां, बड़े-बड़े ब्रांड्स इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? एप्पल का बॉक्स इतना प्रीमियम क्यों लगता है? स्टारबक्स का कप बहुत ही सिंपल होने के बावजूद इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है और याद क्यों रह जाता है हमें? पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कलर्स, आर्टवर्क्स और कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम इस एपिसोड में, और हम भी सीख सकें इससे कि आखिर फर्स्ट इंप्रेशन को हम अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जब नया आईफ़ोन लॉन्च होता है, तो आप उसे खरीद के लेके आते हैं। आपका पहला एक्सपीरियंस क्या होता है? फ़ोन, उसका कैमरा, उसका स्क्रीन, उसमें कितने बटन्स हैं, नहीं हैं, क्या मेमोरी है? नहीं। आपका पहला एक्सपीरियंस उस बॉक्स को टच करने से ही शुरू हो जाता है। बिना बॉक्स को खोले आपका एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है। इसलिए एप्पल अपने पैकेजिंग पे करोड़ों रुपए खर्च करता है, ताकि जब एक कस्टमर उसे लेता है हाथ में और उसे अनबॉक्स करता है, वहीं से उसका एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है। एंड दैट गिव्स अ प्रीमियम फीलिंग, और उसको बिलीव हो जाता है कि द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट इज प्रीमियम, बिकॉज माई एक्सपीरियंस स्टार्टेड विद प्रीमियमनेस। अब बात करते हैं स्टारबक्स की। सो स्टारबक्स कॉफ़ी बेचता है, और कई लोगों के हिसाब से वो दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आज लाखों लोग स्टारबक्स जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो स्टारबक्स में घुसते हैं अंदर, तो उन्हें एक वार्म लाइटिंग, सॉफ्ट म्यूजिक, कॉफ़ी बीन्स की खुशबू, स्माइलिंग स्टाफ, नाइस सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब को देख करके एक फीलिंग आती है, यहाँ पे कॉफ़ी अच्छी होगी। और आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। समझिए, दो मटेरियल है, अलग अलग, अलग अलग कंपनी के। एक का पैकेजिंग बहुत ही साधारण है, लोगो कुछ खास नहीं है, एक सिंपल सी ब्रांडिंग की हुई है। और वहीं दूसरा प्रोडक्ट,
दूसरा ब्रांड, सेम मटेरियल, एक अच्छी सी पैकेजिंग है, साफ सुथरी प्रिंटिंग है उसके ऊपर, ब्रांड का लोगो बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। आप बताइए, बिना प्रोडक्ट को यूज किए आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, कौन सा ब्रांड खरीदना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जिसकी प्रिंटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और यही कारण है कि पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो कोई तब यूज करेगा ना जब वो उसको होल्ड करेगा हाथ में, जब वो उसे सेलेक्ट करेगा। अगर सामने 10 चीजें रखी हुई हैं, पहला इंप्रेशन वो पैकेजिंग है। वो उसे देखेगा, अगर उसे लगेगा अच्छा तो वो उसे उठाएगा, एक बार यूज करेगा, एंड नाउ योर प्रोडक्ट गेम स्टार्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो रिपीट सेल आएगा, लेकिन पहला सेल आपका सेल्समैन दिलाता है, और सबसे बड़ा सेल्समैन है पैकेजिंग, एंड दैट क्रिएट्स अ बिग फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ ब्रांड्स के लिए ही नहीं होता, ये पर्सन्स के लिए भी होता है, लोगों के साथ भी यही लॉजिक इस्तेमाल होता है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड आप खुद हैं। यस, आप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और दुनिया के बहुत सारे मौके कभी कभी इसी फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से या तो गेन होते हैं या लूज हो जाते हैं। मान लीजिए एक ही जॉब के लिए दो लोग इंटरव्यू देने गए हैं। एक ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, इम्पोर्टेंट साधारण से कपड़े नहीं हैं। इम्पोर्टेंट है कि उसने बहुत अच्छे से फिटिंग या फिर कैजुअली उसने उसको लूज छोड़ा हुआ है, उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे। वो हाथ में मोबाइल लेकर के कैब रूम में घुसता है, बिना पूछे बैठ जाता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जिसने एक साधारण से कपड़े पहने हुए हैं उसने भी, लेकिन वो एक बहुत ही वेल फिटेड मैनर में एक ठीक ठाक से बेल्ट लगा करके आता है अंदर, और सबको ग्रीट करता है, एंड देन ही आस्क्स कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। ये वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देता है कि ये बंदा या बंदी वेल मैनर्ड है। अब आप बताइए किसके इंटरव्यू पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑफ कोर्स दूसरे व्यक्ति के, क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग ने पहले ही एक धारणा बना ली है, एक ओपिनियन बना लिया कि ये बंदा ठीक है। अब उससे जब सवाल करेगा तो उसको वही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। जब ये जवाब, हो सकता है कि पहला व्यक्ति अच्छा जवाब दे रहा था, बट फर्स्ट इंप्रेशन खराब होने की वजह से उससे उससे वो इंटरव्यूअर कन्विंस नहीं हो पा रहा था। वहीं पे दूसरा व्यक्ति ठीक ठाक जवाब देने के बाद भी कन्विंस्ड होता है कि इंटरव्यूअर कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, तो इसका जवाब 90% भी ठीक है तो 100% मान लिया जाएगा उसे। ये पावर होता है फर्स्ट इंप्रेशन का। अब बात करते हैं बिजनेस की। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, या फिर समझिए आपके यहाँ पे कोई एक आपका क्लाइंट आया हुआ है, या कोई इन्वेस्टर है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। अगर आपका ऑफिस बिखरा हुआ है, लोग आपके एम्प्लॉई उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, आप खुद बहुत ही मेस्ड वे में बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन ठीक नहीं होगा, और जब आप उसके साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उसके फ्रूटफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। वहीं पे अगर आपका ऑफिस बहुत ही वेल मैनेज्ड है, क्लीन, नीट, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक से रखी हुई हैं, और आप भी और आपके एम्प्लॉई भी, सारे लोग प्रोफेशनली उसे ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, और फिर मीटिंग आगे बढ़ती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से वो मीटिंग में फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे, और आगे चांसेस ज़्यादा हैं कि कन्वर्जन रेशियो हाई हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन खराब होने की वजह से हो सकता है कि उसके मन में वो कॉन्फिडेंस ना आ पाए कि यार, जब आप अपना ऑफिस नहीं संभाल पा रहे हो ठीक से, आप उस व्यक्ति का बिजनेस कैसे संभालेंगे, या फिर आप ग्रो कैसे करेंगे? आप इतना छोटा सा ऑफिस जब नहीं देख पा रहे हैं, तो आप आगे जब ग्रो करेंगे तो आप उसे कैसे संभालेंगे? यही फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत होती है,
कि एक या तो वो नेगेटिव साइड में लेके जाएगा या बहुत ही पॉजिटिव साइड में लेके जाएगा. But overall, it is a very powerful tool to win a business, an interview, or a customer. तो दोस्तों आज हमने समझा फर्स्ट इंप्रेशन कितना पावरफुल है और कितना इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, एक ब्रांड के लिए और एक बिजनेस ओनर के लिए भी. तो दोस्तों अभी तक हमने ये समझ लिया है कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना पावरफुल है और कितना इम्पॉर्टेंट है. तो आइए हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं 10 ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स जो आपके पर्सनल ब्रांड और आपके बिजनेस ब्रांड दोनों को बेहतर बनाएगी. पहला, प्रोफेशनल अपीयरेंस. महंगे कपड़े पहनना इतना जरूरी नहीं है जितना कि साफ सुथरे और वेल फिटेड और सिचुएशन के अनुसार कपड़े पहनना बहुत जरूरी है. दूसरा है स्माइल. स्माइल चीज़ों को बहुत आसान बना देता है. जब आप किसी को मिलते हैं और स्माइल करते हैं तो ये उसे कॉन्फिडेंस देता है और सिचुएशन को बहुत ही आसान बना देता है और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में मदद करता है. तीसरा, आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट ये बताता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप सच बोल रहे हैं और ये सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. चौथा है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीटिंग, एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक. आप हैंडशेक करते हैं, अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी है तो एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक या फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीटिंग आप नमस्ते करते हैं, जैसे भी ग्रीट करते हैं, बट वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये एनर्जेटिक बंदा है, इसके साथ काम करके सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. ताकि पांचवा है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज ही नहीं होता है. इसका मतलब होता है कि आप क्या बोलते हैं, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे बोलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं आप. इसको और सहज बनाने के लिए आप धीरे बोलिए, स्पष्ट बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए. छठा, पंक्चुअलिटी. समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मीटिंग 10 बजे की है तो आप 9:30 बजे पहुंच जाइए. ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे, एक पर्सनल ब्रांड पे. जो व्यक्ति समय को रिस्पेक्ट नहीं करता है, समय उसका कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सातवां, प्रिपरेशन. कभी भी आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या सेल्स कॉल पे जा रहे हैं, हमेशा प्रिपेयर्ड होके जाइए. उस मीटिंग के लिए प्रिपेयर होके जाइए. इस तरह से नहीं मैं मेरी बिजनेस जानता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं. हर एक मीटिंग इम्पॉर्टेंट होता है. हर एक मीटिंग का एक डायरेक्शन होता है, एक एजेंडा होता है. उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. आठवां, लिसन मोर देन यू स्पीक. आप अपनी बात रखेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसके पहले ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले की बात सुने. हमेशा याद रखिए, हर एक सक्सेसफुल पर्सन सबसे पहले सुनता है. इज ऑलवेज अ गुड लिसनर. एंड नौवा है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी अगर एक ब्रांड की बात करें तो एक ब्रांड समझिए इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, वेबसाइट पे है और हर एक जगह अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है. तो ये ट्रस्ट पैदा नहीं करेगा कभी भी. तो कंसिस्टेंट यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ब्रांड इंस्टाग्राम पे जैसा दिखता है, जो एंगल से बातें करता है, वही बातें वो वेबसाइट पे कम्युनिकेट कर रहा है, वही आइडियोलॉजी के साथ वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे और भी किसी सोशल मीडिया चैनल पे कम्युनिकेट कर रहा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 10वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस. अगर आपने किसी से कहा है कि आप उसे कॉल बैक करेंगे, आप उसे कॉल बैक ज़रूर कीजिए. अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि कल डिलीवरी होगी, आप उस डिलीवरी को इंश्योर करिए कि कल हो. कमिटमेंट टू टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉमिस को फुलफिल करता है तो वो रिपीट सेल्स जनरेट कर रहा होता है.
क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अगर ये इस बार सही कर रहा है तो अगली बार भी सही करेगा। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखना चाहिए तो वो यही होना चाहिए, पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और यही फर्स्ट इम्प्रेशन की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस में, रिलेशनशिप में, लाइफ में, हर छोटे बड़े अपॉर्चुनिटी में फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कई बार फर्स्ट इम्प्रेशन पहला मौका होता है और कई बार यही फर्स्ट इम्प्रेशन आखिरी मौका भी होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अपने करियर, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड में कुछ बेहतर करने का सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है रजनीश मिश्रा, ग्रोथ डायरीज बाय रजनीश। मिलते हैं अगले एपिसोड में।